दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हूतियों ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को लाल सागर में सबक सिखाया है। एक अमेरिकी जहाज को और एक इजरायली जहाज को फिर हूतियों ने निपटा दिया है। इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर जो इजराइल कर रहा है, इसको लेकर के साउथ अफ्रीका द्वारा लगाई गई इंटरनेशनल कोर्ट वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद इस पर फिलहाल कोर्ट के अंदर इजराइल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं और इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अब फंस गया है। किस तरीके से क्या कुछ हुआ है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अब पहली बार यह माना है कि हमास से यह मुकाबला जीतना इंपॉसिबल है, नामुमकिन है और हमास को खत्म करना इंपॉसिबल है। यह एंटी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इजराइल को जो उसने कृत्य गाजा के अंदर किए हैं उसका हर्जाना भुगतना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक ये वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो देख लीजिए। बताया जा रहा है कि लाल सागर के अंदर ये अमेरिका का जहाज है जिसको हूतियों ने निपटा दिया है। द मुस्लिम नाम के एक्स अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि यमनी सशस्त्र बल अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने की कार्रवाई नौसेना बलों, मिसाइलों बल और मानव रहित वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभियान द्वारा की गई थी। यानी कि जो अमेरिका के जहाज को हूतियों ने निपटाया है उसमें चारों तरफ से हूतियों ने इस जहाज को घेर लिया था। उसमें बोट्स के द्वारा भी, ड्रोन के जरिए भी और मिसाइलों के जरिए भी इसको चारों तरफ से घेर लिया गया था और उसके बाद लाल सागर में अमेरिका के एक और जहाज को हूतियों ने निपटा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आपको मैं एक और खबर दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओमान की खाड़ी के पास भी एक इजरायली जहाज को जब्त करने की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी के पास लाल सागर में हथियार बंद लोगों ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। हालांकि इसमें जो शक है वो हूतियों के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना, हूती ही एक ऐसी ताकत है जो इजराइल और अमेरिका को लगातार लाल सागर के अंदर लोहे के चने चबवा रहे हैं और इन दोनों देशों की नाक में दम करके बैठे हुए हैं। आप सोचिए, 14 देशों की फोर्स लगी हुई है जहाजों को बचाने के लिए। उसके बावजूद भी हूतियों से अमेरिका और इजराइल अपने जहाजों को, या फिर इजराइल समर्थित जो देश है जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उन देशों ने अपने जहाजों को बचाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई और हूतियों ने 2 और जहाजों को उड़ा दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से हूतियों ने अब इजराइल के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसमें उनको कामयाबी भी मिलती जा रही है। एक और खबर मैं आपके सामने रखूंगा जो कि सामने आ रही है हमास को लेकर के, जो मिटाने की कसम इजराइल के द्वारा खाई गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि भाई हम तो हमास को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने अब यह माना है कि हमास को पूरी तरीके से मिटाना इजराइल के बस की बात नहीं है और इजराइल ही क्या, अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लोब आई न्यूज, यहां पर लिखा गया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इट इज इंपॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट हमास, यानी हमास को पूरी तरीके से मिटाना नामुमकिन है। यह साफ तौर पर आप देखिए एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। सोचिए, जब अमेरिका का रक्षा मंत्री यह कह रहा है कि हमास को मिटाना इंपॉसिबल है, नामुमकिन है, तो इजराइल जैसा देश कैसे हमास को मिटाएगा? हाँ, यह अलग बात है कि मीडिया में आकर के और जो है अपने मीडिया के जरिए बड़े बड़े बयान दे देना, यह एक अलग बात है। लेकिन हमास की ताकत का अंदाजा शायद इजराइल को नहीं था, इसलिए इजराइल ने पहले इस तरीके के बयान दिए थे कि वो हमास को मिटाएगा। लेकिन अब जब अमेरिका ने भी यह मान लिया है कि हमास को मिटाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका इजराइल को इतनी मदद दे चुका है, सैन्य सहायता दे चुका है, जिससे वो खुद परेशान हो रहा है और अभी तक हमास टस से मस नहीं हो पा रहा है। गाजा के अंदर मैक्सिमम जो एरिया है वहां पर अभी भी हमास के मुजाहिदीन लगातार इजरायली सेना को जवाब दे रहे हैं,
लगातार उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो इससे यह साफ पता चलता है कि जो हमास की दुनिया है वो ऊपर नहीं है, वो जमीन के नीचे है, इसलिए उसको मिटाना नामुमकिन है, ये अमेरिका ने भी मान लिया है। एक और खबर दोस्तों आ रही है, इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल को जबरदस्त झटका। अफ्रीका के द्वारा जो याचिका इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई गई थी उसमें इजराइल के ऊपर गाजा के अंदर साइट करने का आरोप लगा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, मेगाट्रॉन की खबर देख सकते हैं कि आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका, नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारियों ने जेनोसाइड का आदेश दिया। नेतन्याहू ने 28 अक्टूबर 2023 को इजरायली सेना को अपने संबोधन में गाजा सीमा पर आक्रमण की तैयारी कर रहे सैनिकों को याद दिलाया कि अमालेक ने आपके साथ क्या किया है। यह ईश्वर द्वारा अमालेकियों के नाम से जाने वाले लोगों के पूरे समूह को प्रतिशोधात्मक विनाश के लिए बीज बोने के बाइबल आदेश को संदर्भित करता है। यानी कि खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना से यह कहा था कि बाइबल में ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, आप जो अब करने जा रहे हैं ना उसमें किसी को बख्शना नहीं है, सबको खत्म करना है। और यह आदेश 28 अक्टूबर 2023 को इजराइल के पीएम ने दिया था और इस बात का जिक्र आज इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर किया गया है। साउथ अफ्रीका ने यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि खुद जब अपनी ही किताबों का हवाला देते हुए, अपनी धार्मिक किताबों का हवाला देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को गुमराह किया था कि जाइए भाई आप गाजा में सबको खत्म कर दीजिए, आपको इजाजत है, और यह हमारा धर्म भी बता रहा है, हमारी किताबें बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नेतन्याहू तो शामिल है, क्योंकि गाजा के अंदर क्या हो रहा है आप देख ही रहे होंगे, किस तरीके से लगातार आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल सुनवाई जारी है, फर्स्ट डे की सुनवाई हो चुकी है। साथ ही साथ इजराइल ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल किस तरीके से डिफेंड कर आप सब जानते हैं। खैर, इंटरनेशनल कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है इस मामले पर इजराइल को एक बड़ा झटका लगा, और इजराइल को ही नहीं अमेरिका को भी लगा है। किस तरीके से, खबर यह है कि दक्षिण अफ्रीका का जो केस चल रहा है, यहां पर दो दक्षिण अमेरिकी देशों ने भी साउथ अफ्रीका की याचिका जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगी हुई है उसका समर्थन कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका देश इसमें नए शामिल हुए हैं। यहां पर जानकारी यह है कि दक्षिण अमेरिका के दो देश जुड़े हैं, इनमें ब्राजील और कोलंबिया बताया जा रहा है। इन्होंने भी इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की याचिका का सपोर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर जो इजराइल के सैनिक हैं उनके ऊपर एक और बड़ा आरोप लगा है। स्क्रीन के ऊपर खबर देखिए, इजरायली फौज पर आरोप यह लगा है कि जो भाई गाजा के लोग खत्म हो गए इजरायली कार्रवाई में, उनकी बॉडी को अंदर से कब्र से निकालकर उनके पार्ट्स भी इजराइल की सेना ने चोरी किए हैं। अब आप सोचिए इजराइल किस हद तक गिर चुका है और उसकी सेना किस हद तक गिर चुकी है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।